हेलो बच्चों, वेलकम टू लिबरेरी अकेडमी। और आज वापस से एक नया टॉपिक लेके आए हम आपके लिए, जिसका नाम है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? जब हमने ओम्स लॉ पढ़ा था तो हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का हमने आर लिया था, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो चलिए देखते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। बेसिकली रेजिस्टेंस का मतलब टू रेजिस्ट, तो इसका जो सिंबल होता है आर होता है, इसको हम आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर। तो इसका मीनिंग ये है कि ये किसी भी सर्किट के अंदर अगर हम लगा देते हैं तो वहां से करंट को क्या करता है, ये रेजिस्ट करता है, मतलब करंट को जाने नहीं देगा। फॉर एग्जांपल, अगर ये मेरा सर्किट है, इसके अंदर मैंने ये रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है। तो इतना सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं कि अगर आप रोड के ऊपर जा रहे हो और किसी ने रोड ब्लॉक कर दी, ठीक है, तो आपको आगे जाने में प्रॉब्लम आएगी। द सेम थिंग दे डू, इसको बोलते हैं रजिस्टर। रजिस्टर इज अ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट which resist the flow of charges or current, whatever you say, ठीक है। सो बेसिकली ये जो रजिस्टर होता है वो रेजिस्टेंस का काम करता है। रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है, दिस इज नॉट एक्चुअल डेफिनेशन, दिस इज द प्रॉपर्टी। देखो यहाँ पर लिखा भी है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। तो वो काम कौन करता है? काम करता है रजिस्टर। रेजिस्टेंस क्रिएट करने का काम करता है रजिस्टर। सो ये कुछ ऐसा दिखता है। अगर आप कुछ मेरे पुराने वीडियो देखोगे या फिर उसमें आप देखोगे तो रेजिस्टेंस एक्चुअल में ऐसा दिखता है, ठीक है। कलर कोड्स होते हैं उसके ऊपर, ब्राउन, ब्लैक, ग्रीन। तो वो अगर आप देखोगे कलर कोड्स, उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू होती है कितने ओम का रेजिस्टर है, ठीक है। तो अगर आप गूगल भी करोगे या फिर मैं आपके लिए एक वीडियो डाल दूंगा, यहाँ पर फोटो डाल दूंगा, तो आप होप कि आपको दिख रहा हो ये फोटो। आप इस फोटो को देखोगे तो आप समझ जाओगे। तो ऐसा होता है रजिस्टर। अब रजिस्टर हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब बात ये है कि हम इसकी वैल्यू कैसे निकालें, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। सो बेसिकली रजिस्टर्स, हम इसकी वैल्यू निकालेंगे बाय ओम्स लॉ। सो हमने पढ़ा था बाय ओम्स लॉ। अगर आपने ओम्स लॉ वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जरूर उस वीडियो को देखो। तो ओम्स लॉ का मीनिंग होता है V = IR। तो क्या हम इससे हम R निकाल सकते हैं? V upon I = R। सो बेसिकली मैं यहाँ कर देता हूँ। सो V upon I = R, ठीक है। अब V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट। ये I क्या है? एम्पियर। इसकी ऐसा यूनिट एम्पियर है। तो वोल्ट अपॉन एम्पियर क्या होता है? R। मैं अभी R लिख देता हूँ, R। सो वोल्ट अपॉन एम्पियर को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं ओम। ओम मतलब इसका एक सिंबल है ऐसा, इसको ओम बोलते हैं। एंड ये इसकी ऐसा यूनिट है रेजिस्टेंस की, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है ओम, और उसका एक्चुअल ऐसा यूनिट अगर देखा जाए तो वोल्ट अपॉन एम्पियर, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल एक टॉपिक है रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर आता है एक वेरिएबल रेजिस्टेंस। देखो बच्चों, वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है? हम लैब्स में यूज करते हैं, फिजिक्स के लैब्स में होता है। तो वहां पर क्या होता है कि हमको रेजिस्टेंस अलग अलग हम लेके जाएंगे, 10 ओम का, 20 ओम का, 25 ओम का, 100 ओम का, 200 ओम का, 50 ओम का। तो वहां पर आपके जो लैब जो इंस्ट्रक्टर होते हैं उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है इन सबको मैनेज करना। तो वो क्या करते हैं, वो एक डिवाइस ही देते हैं पूरी, उसको बोलते हैं रियोस्टेट, ठीक है। तो मैं नाम लिख रहा हूं आपके लिए, रियोस्टेट। सो रियोस्टेट क्या होता है? रियोस्टेट इज बेसिकली अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू रेगुलेट द करंट। मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए, इट इज अ डिवाइस which is used to regulate the current। करंट को रेगुलेट करने में काम आता है, ठीक है। बट विदाउट चेंजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस, विदाउट चेंजिंग द voltage, without changing the voltage in a circuit। So basically रियोस्टेट एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ठीक है। और उसके अंदर क्या होता है कि हम करंट को चेंज कर सकते हैं, करंट की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द वैल्यू ऑफ व्हाट? वोल्टेज। वोल्टेज चेंज नहीं होगा बट करंट की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। तो बेसिकली रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। फॉर एग्जांपल अगर अपन यहाँ देखें, जो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V upon I = R। तो करंट बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा,
करंट कम करेंगे तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, बट वोल्टेज सेम रहेगा। तो ये हम एक्चुअली अप्लाई करना चाहते हैं। आई होप आपको रेजिस्टेंस समझ में आया हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली आप बच्चों के लिए कि हम एक एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। उससे क्या होगा आपको कि एक एक टॉपिक को जब भी समझना होगा तो आपके लिए आसान रहेगा। तो एक छोटा सा वीडियो हो जाता है, बाकी एक एक घंटे 2-2 घंटे की वीडियो हो जाता है, तो काफ़ी लंबा हो जाता है ना। सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू योर फ्रेंड्स से शेयर करो यार, थोड़ा लाइक्स व्यूज बढ़ाओ, है ना, अच्छा रहेगा, थोड़ा मुझे भी खुशी मिलेगी। इतना मैं आपके लिए एफर्ट डाल रहा हूँ, प्लीज थोड़ा सा एफर्ट डालिए, है ना। थैंक यू सो मच एंड वंदे मातरम, जय हिंद।